नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में जो क्राइम ब्रांच है, जो पुलिस है, जो खुफिया तंत्र है, उनको आगाह किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी देश में जगह जगह अपना डेरा डाले हुए हैं और इलीगल तरीके से यहाँ निवास कर रहे हैं। इसी के तहत ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात ग्वालियर में अन्य अन्य स्थानों पर झुग्गी झोंपड़ियों पर जहां सेंसिटिव इलाके थे वहां छापामार कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में 3 बच्चे, 3 महिलाओं सहित कुल 13 बांग्लादेशी संदिग्ध घुसपैठिए मिले। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। करीब 20 दिनों तक उनसे पूछताछ है वो की गई। इस पूछताछ और पड़ताल में जो सामने निकल के आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, ये बॉर्डर से जो वहाँ पर बॉर्डर पे जो बिचौलिए होते हैं उनके माध्यम से सीमा पार करते हैं और फिर देश में जगह जगह अपना डेरा है वो जमा लेते हैं। उनके जो दस्तावेज हैं वो परखे गए, जांचे गए, तो उन दस्तावेजों में अधिकांश दस्तावेज भारत के नागरिकता के फर्जी बनाए गए, फेक दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किए गए। उन दस्तावेजों के आधार पर वो यहाँ रह रहे थे। कई बार पुलिस या तमाम लोग जाते तो उनको वो दस्तावेज दिखा देते तो वो वापस आ जाते कि दस्तावेज के पास हैं, लेकिन उनकी गहन पड़ताल नहीं हुई। अब इन 20 दिनों में ग्वालियर क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियों द्वारा उनकी उन दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जांच परख की गई, तो पता चला ये दस्तावेज सब जाली हैं, फर्जी हैं। और उनके द्वारा जिस तरीके से दस्तावेज बनाए गए उनकी तमाम जो पड़ताल है अभी भी जारी है। और उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे ये सत्यापित हुआ कि ये सभी लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से यहाँ पर बॉर्डर पार करने के बाद में हिंदुस्तान में प्रवेश किया और हिंदुस्तान में धीरे धीरे अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य जिलों में ये निवास कर रहे हैं। ग्वालियर में भी ऐसे 13 घुसपैठिए मिले जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, उनके दस्तावेज खंगाले। उसके बाद में देर रात कल ग्वालियर क्राइम ब्रांच उन्हें अपनी सुरक्षा घेरे के साथ सीधे बॉर्डर पर लेने गई, जहाँ उनको डिपोर्ट किया जाएगा और यहाँ से निर्वासित की कार्रवाई है वो की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है कि किस तरीके से घुसपैठिए यहाँ आकर अवैध रूप से, इलीगल तरीके से जाली दस्तावेजों के आधार पर निवास कर रहे थे। अब जो खुफिया एजेंसी हैं उनके कान और खड़े हो गए कि आखिरकार इनके अलावा और कितने लोग हैं जो ग्वालियर चंबल डिवीजन में या अन्य जगह पर निवास कर रहे हैं। अभी सरकार के स्तर पर अलग पड़ताल जारी है और जो खुफिया एजेंसी हैं वो इस पूरे ही रैकेट का भंडाफोड़ करने लगी है, किस तरीके से किन किन लोगों के माध्यम से यहाँ आते थे और किन के माध्यम से यहाँ आके रहने का काम है वो करते थे। अब देखना होगा इन 13 लोगों को तो निर्वासित करने का और यहाँ से इनको बांग्लादेश भेजने का काम है वो अभी ग्वालियर क्राइम ब्रांच और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन इनके अलावा और कितने लोग हैं उनकी अभी जाँच खुफिया एजेंसियाँ लगातार कर रही हैं।